वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.4। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हवाले से ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम कुछ एक फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर वो आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 करना बड़ा आसान हो जाएगा। वो फार्मूला कैसा है तो देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, e की पावर ax है, ठीक है। और जहाँ पे मतलब a से मुराद कोई भी कांस्टेंट है और अगर वही है इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और फंक्शन का डेरिवेटिव इनके साथ ऐड हो रहा हो तो आपने क्या करना, e की पावर ax वैसे आ जाएगा और उसके साथ फंक्शन प्लस c आपने ये लिख देना। ये प्रूव है एग्जाम्पल नंबर 11। तो वो तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट ही ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है e की पावर ax, मतलब x के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर वही कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो और जो फंक्शन है यहाँ पे होगा उसका डेरिवेटिव उसके साथ ऐड हो रहा हो तो आपने e की पावर ax ये वाली चीज़ और ये फंक्शन लिख के साथ प्लस c लगा देना, जो आपका आंसर होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x प्लस नेचुरल x dx। तो सेम याद रखें, जब भी ये चीज़ आ जाएगी, मसलन आप दो चीज़ें प्लस आ रही हो इंटीग्रेशन में तो आपको फ़ौरन से याद आ जाना चाहिए कि हमने यही रूल जो e की पावर ax वाला है यही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देखें, इन दोनों में से कौन सा एक दूसरा डेरिवेटिव बन रहा है। तो नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये आप पहले लिख लें, e की पावर x आ गया। देखिए नेचुरल x प्लस 1/x dx। अब यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे भी देखिए अगर 1 में लिख लूँ तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो देखें e की पावर ax, ये a आ गया, फंक्शन आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो बाय यूजिंग रूल, ऊपर वाला रूल इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिख देंगे, e की पावर x नेचुरल x प्लस c, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। देखें ये ज़्यादातर क्वेश्चन एक एक स्टेप के होंगे, सिंपली आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस तरह नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले देखें फर्स्ट है, फिर उसके बाद 3rd वाला देखें। तो वो तो बड़ा बना हुआ है, एक स्टेप में वो हो जाएगा। देखें e की पावर ax, ठीक है। इन दोनों में से डेरिवेटिव कौन सा बनता है, कांस्टेंट फिलहाल आप जहन से निकाल दें। तो सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो देखिए सेकंड इनवर्स का x का डेरिवेटिव उसके साथ ऐड हो रहा है और यहाँ पे देखिए इधर भी फंक्शन के साथ a है, उसके पावर में भी a है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे e की पावर ax सेकंड इनवर्स x प्लस c। याद रखें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, a यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो चीज़ है a है, ये दोनों कंपैरिजन के लिए है, इनका और कोई ख़ास मकसद नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर 3x इंटू 3 sin x माइनस कोस x ओवर साइन स्क्वायर x है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, e की पावर 3x, देखें जरा इनको अलग-अलग करते हैं, 3 sin x ओवर साइन स्क्वायर x माइनस कोस x ओवर साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x को आप ऐसा करें, sin x लिख लें ताकि जगह कम है, उससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। देखें ये कैंसिल हो गया, तो 1/sin x आपको पता है किसके बराबर होता है, e की पावर 3x, 3 1/sin बराबर होता है कोसेकन x के। यहाँ पे आप ऐसे करें, प्लस डाल लें और ये माइनस अंदर ले जाएं। क्यों लेके जाना, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये चीज़ क्या बनने वाली है, एक तो कोसेकन x बनेगा और एक इसके साथ कोट x बनेगा। और इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग भी करेंगे, करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको भी पहले से ही पता चल जाना कि ये चीज़ बनने जा रही है। तो देखें 3 के साथ 3 इक्वल आ गया। कोसेकन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकन x कोट x। देखें ये ऐड हो रहा है ना, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, e की पावर 3x और यहाँ पे कोसेकन x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखें कितने इजी क्वेश्चन है और बच्चे याद रखें इसमें से लाजमी तौर पे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। फिर वही चीज़ इन दोनों में देखें जी, सबसे पहले तो कांस्टेंट देख लें, 2 इधर भी है और इसके साथ 2 लगा है। फिर उसके बाद देखिए कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह रीअरेंज कर लेंगे, e की पावर 2x और 2 कोस x आ गया प्लस माइनस साइन x आ जाएगा और ये dx। समझ आ रही है ना, मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा, अगर बोल रहा हूँ तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं इसे स्लो कर सकूँ अगर नहीं समझ आ रही तो। देखें 2 के साथ 2 इक्वल हो गया,
कोसेकंड ये कोज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स जो इसके साथ ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे लिख सकते हैं e⁻2x कोज एक्स प्लस सी बाय, अच्छा क्योंकि मेरे तो सामने रूल लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों ने लाजमी इसके सामने लिखना है कि अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो e⁻ax हो ए एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम एक्स इसके साथ ऐड हो रहा हो तो आपने क्या लिख देना e⁻ax एफ ऑफ एक्स, और अगर हो सके तो आप यहाँ पे बता भी दें कि एफ ऑफ एक्स बराबर है यहाँ पे कोज एक्स है, ठीक है। ये इजाफी है, अगर कर सकें तो बेहतर है, एक तो जो चेक करने वाला है उसे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अच्छे से काम किया है, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, और एक अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको समझना आसान हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव माइनस कोज एक्स आ जाएगा। तो ये चीज़ है, कर लेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत करने वाला कोई नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उस रूल के बगैर ये क्वेश्चन है, तो देखिए क्योंकि इसमें e⁻x है ही नहीं, e⁻ax है ही नहीं, ना कोई फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो जो लास्ट टाइम हम रूल लगा चुके हैं वो तो लगेगा नहीं। तो बच्चे याद रखें, अगर नीचे 1 माइनस साइन एक्स ओवर में है या 1 प्लस कोस के 1 प्लस साइन एक्स होता या 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस होता तो आप इसे हमेशा रैशनलाइज करते हैं, तो इसे भी आप रैशनलाइज करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स, तो ऐसा करें इसे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 1 प्लस साइन एक्स ऊपर बन गया और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें डी एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है, मैं आप लोग माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं आप लोग, तो आपको पता है 1 प्लस साइन एक्स बराबर हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब क्या करना है, जिस तरह लास्ट टाइम वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, डिवाइड किया था, इसी तरह यहाँ पे भी कर दोगे, तो 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स अलहदा हो जाएगा प्लस साइन एक्स ओवर कोस एक्स है, वहाँ पे साइन स्क्वायर था यहाँ पे कोस स्क्वायर आ गया, तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स कर लें, काम वही सोच नहीं वो वाली बात है। तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपको पता है सीकन स्क्वायर एक्स के, प्लस ये हो जाएगा आपका सीकन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। आई होप आप आगे समझ रहे हैं कि क्या करना होगा, बिल्कुल इनकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर दें, पहले तो सीकन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकन एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो देखें सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है टेन एक्स होती है, प्लस सीकन एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकन एक्स आ जाएगी प्लस सी आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और जो हमने अब करना है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन आता है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं और उसको लेट कर लेते हैं, वो है e⁻ax साइन bx dx, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो इसे लेट कर लें। देखिए क्योंकि किसी की भी ना तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है, ना लोग फंक्शन है, और ना ही ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खत्म हो रहा है, तो हम लेट कर लेंगे i = e⁻ax साइन bx dx। प्रूव वाले क्वेश्चन इजी होते हैं क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन खुद ही आपको बताते हैं कि आपने आगे क्या काम करना है। जैसे हम चलते हैं, ये हमें बताएगा अभी, तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये सेकंड फंक्शन आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट कर दें। पहला वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन जब आपने साइन की लेनी है तो माइनस कोस बी एक्स आ जाएगा ओवर बी आ गया माइनस फार्मूले का साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻ax ओवर a आ जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव लेना तो e⁻ax का डेरिवेटिव साथ a आ जाना, और यहाँ पे माइनस कोस बी एक्स ओवर बी डी एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया -1 ओवर बी e⁻ax कोस बी एक्स, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस a ओवर b हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन e⁻ax कोस बी एक्स डी एक्स। इसे दोबारा से इंटीग्रेट कर दें, दोबारा से जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 a ओवर b वैसे ही आ गया। देखें ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो पहला वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, कोस की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होती है साइन बी एक्स ओवर बी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो e⁻ax ये आ जाएगा और इसके साथ ही साइन बी एक्स ओवर बी आ जाएगा,
ठीक है, बी एक्स। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना, आई इक्वल टू -1 और बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स वैसे आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाना प्लस ए और बी स्केयर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है ना, ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ गया। और ये जब मल्टीप्लाई होना माइनस प्लस माइनस माइनस ए ओवर बी स्केयर, सॉरी यहाँ पे आपने जब इसकी डेरिवेटिव लिया तो साथ ये भी आना था, तो ये ए बाहर आ जाना, मतलब माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स, ये क्या आ जाएगा साइन बी एक्स डी एक्स। तो चेक करें ये आपका आई के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आई पुट कर दें, ए ओवर बी स्केयर ए की पावर ए एक्स साइन ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई। तो ये आई उठा के इधर लेके आ जाएं, आई प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई आ जाएगा इज इक्वल टू -1 ओवर बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। मुश्किल नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है, ए और बी स्केयर साइन बी एक्स, ये चीज़ आ गई। इसका जब आपने एलसीएम लेना तो वो आ जाएगा, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर आई आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बाकी सारी चीज़ वैसे ही आ जानी -1 ओवर बी ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्केयर साइन बी एक्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जिस तरह आगे पहले आई वाली वैल्यू के साथ आप करते थे कि आई सिंपल चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ, तो यहाँ पे सिंपली आई बच जाएगा। इधर क्या बच जाना आपका माइनस, देखें एक बी से बी ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाके कैंसिल हो गया, माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ये देखें बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल हो जाना, तो ये आ जाएगा ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन बी एक्स। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही ना तो आप अलहदा पेज पे बल्कि आप कर लें कि पूरी इक्वेशन को बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर से मल्टीप्लाई कर लें तो सेम यही चीज़ बनेगी। तो जिस तरह मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन खुद से बोलता है कि क्या कैसे किया जाएगा, तो ऐसा करें इनमें से ना e की पावर ए एक्स आप कॉमन ले लें, बल्कि e की पावर ए एक्स भी कॉमन ले लें और उसके साथ साथ ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये भी कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस माइनस बी कोस बी एक्स डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, साइन आपको चाहिए ना, साइन अल्फ़ा, अगर मैं इसको खोलूँ तो ये क्या बनना था, अगर ये खोला जाए साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन, देखें ना अगर ऊपर वाली चीज़ देखें हमारे पास, अगर फर्ज करो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता तो वो किसके बराबर आना था, साइन अल्फ़ा कोस बीटा के माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें साइन अल्फ़ा मतलब साइन बी एक्स तो हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बी एक्स ही है ना, तो कोस अल्फ़ा हमें चाहिए, वो कैसे लेंगे, जी यहाँ पे आप ऐसे ही कर लें कि लेट कर लें, फिर ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है, ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा ले लें ये वाला, और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आपको अगर टेन की, क्योंकि इसमें टेन भी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो आपको पता है टेन थीटा कैसे आएगा, मतलब इन दोनों को ना ऐसा करें आर साइन थीटा ओवर कोस थीटा आर कोस थीटा, यानी कि इसे इक्वेशन 1 का नाम दें, इसे 2 का नाम दें, डिवाइडेड 2/1 डिवाइड जब करेंगे तो ये देखें बी ओवर ए आ गया, आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, बी ओवर ए के, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर
ए, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए तो ऐड कर दे 1 और 2 को, एडिंग ए 1 एंड 2, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, सॉरी स्केयरिंग के साथ, पहले स्केयर, टेक स्केयर एंड देन एडिंग 1 एंड 2। पहले स्केयर ले लें तो आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। तो यहाँ पे आपने अब देखें आर स्केयर कॉमन ले लें, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये 1 के बराबर आ जाना तो आर स्केयर बराबर आ जाना ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। और आर बराबर आ जाएगा आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ ली हैं, अब आप ऐसा करें, इसे पहले तो आप इसे इक्वेशन 2 का नाम दें, सॉरी पहली इक्वेशन ही थी, ये पहली इक्वेशन ले लें, इसको 2 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें। तो यहाँ पे अब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू ज़रा पुट कर लें, मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो पुट करें ज़रा, आई इज इक्वल टू ए की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और एक ही जगह पे क्या आ जाना, आर कोस थीटा, ठीक है। और साथ आ जाना साइन बी एक्स, माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे डी एक्स नहीं आना, माइनस बी की जगह पे आ जाएगा और साइन थीटा कॉस बी एक्स। तो ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा था प्रूव करने से पहले, तो वही चीज़ अब हम करेंगे। पहले तो इन दोनों में से आर कॉमन ले लें आप, आर कॉमन ले लें, और ये देखें फार्मूला बन जाना, ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, या अरेंज करके नेक्स्ट में लिख लें साइन बी एक्स कोस थीटा माइनस कोस बी एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो प्लस सी सभी के साथ ही आएगा, इसके साथ डी एक्स नहीं आना, सी आना क्योंकि कंप्लीट हो गया था। तो आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें जो आपने निकाली थी, आर किसके बराबर था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट की, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाना, साइन अल्फ़ा कोस बीट, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जब इसे आप सारे को साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ये है, बीटा थीटा है, तो थीटा आपको पता है आपने निकाला हुआ है, थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स बी ओवर ए के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, और बल्कि आप ऐसा करें, ये वाली चीज़ भी उठा के इधर ले आएँ, तो देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, होल का स्केयर का स्केयर रूट, ठीक है। तो मतलब ये डबल है, और यहाँ पे e की पावर ए एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइन बी एक्स माइनस थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो ये देखें ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ जाना 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पे हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।